जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं अपने MNV क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे कांग्रेस अधिवेशन पे। और कांग्रेस अधिवेशन जो चला है 1885 से लेकर 1947 तक। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ वीडियो में लिखा गया है, जैसे आप ट्रिक के माध्यम से इसको नहीं समझना है, इसको विस्तार से समझना है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोग इसकी बात करेंगे स्थापना की, और ये इसका स्थापना कब हुआ है, इसका स्थापना कब हुआ है और इसके संस्थापक कौन हैं, और भी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल से। और फिर लास्ट में इन सारी चीज़ों को थोड़ी इसकी जो प्रमुख बातें होंगी उनको हम लोग समझेंगे। जैसे कुछ चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं, और उसके बाद से फिर आगे हम लोग वीडियो में बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये कांग्रेस की स्थापना ही क्यों हो गई, या क्यों, इसका कारण क्या बना कि इसकी स्थापना की गई। तो जैसे मतलब कि समझिए कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो संस्थापक हैं AU होम हैं, और एक ब्रिटिश हैं, और वो एक ब्रिटिश हैं, तो वो भारतीयों की सहायता के लिए इतने तत्पर क्यों हो गए। ऐसे लगता है हम लोगों को कि वो भारतीयों की सहायता के लिए ऐसे चीज़ों का गठन किए, ऐसे अधिवेशन का गठन किए या ऐसी संस्था का गठन किए। लेकिन अगर पीछे से देखा जाए, यानी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का वो एक चाल था कि भारत में जो भी अस्थिरता फैल रही है, क्योंकि 1757 से लेकर 1857 के बीच में ढेर सारी देखेंगे तो मूवमेंट हुए हैं, स्थितियां खराब रही हुई हैं। तो इन सारी को सुधारने के लिए, यानी कि भारतीयों में इतना उथल पुथल ना हो, उसको बनाए रखने के लिए जो अंग्रेज एक थे, उनका नाम था AU होम, और उन्होंने इस चीज़ की स्थापना की है। बाद में अगर देखा जाए तो उन्होंने इनको सेफ्टी वॉल का सिद्धांत भी बोला जाता है। जैसे समझिए कि यहाँ पे एक ऐसे कुकर हम लोग बना लेते हैं, और ये कुकर है मान लीजिए, और इस पे ये मान लीजिए सीटी लगा लिए हम लोग, और यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल देते हैं, और यहाँ पे समझिए कि एक ये लैंप है, और इस लैंप से आग जल रही है। तो यहाँ पे जो आग जलाने की बात करें तो ये आग एक तरह से अंग्रेज ही थे, यानी भारतीयों में अस्थिरता फैलाने का या जो भी समस्याएं उत्पन्न करने का कारण क्या था, अंग्रेज थे। और इस कुकर में बंद भारतीयों को समझ लीजिए कि ये सब भारतीय हैं, और यहाँ पे जब ये आग बढ़ेगी तो इन भारतीयों में अस्थिरता फैलेगी, और इसके बाद ये ब्लास्ट होगा। तो ब्लास्ट होगा तो ये कुकर डायरेक्ट ना फटे, इसके लिए एक सेफ्टी वॉल बनाया जाता है, और सेफ्टी वॉल का काम करता था AU होम। और AU होम क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की संस्थापक AU होम हैं। तो आइए इसी बारे में समझते हैं कि AU होम और कौन कौन से भारत के कई सारे मतलब शहरों में हुए हैं अधिवेशन, तो उन सारे शहरों को भी समझ लेते हैं। तो जैसे समझिए इसकी संस्थापना, यानी स्थापना इसका कब हुआ है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का। तो इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई है। और इनके संस्थापक की बात करें तो AU होम, या उनका पूरा नाम की बात करें तो एलन ऑक्टेनियन होम है, और ये कहाँ के निवासी हैं, तो स्कॉटलैंड के। और अगर स्थान की बात करें तो मतलब इसका जो पहला अधिवेशन हुआ वो बम्बई में हुआ। आगे हम लोग समझ लेंगे कि बम्बई कहाँ पे है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे भारत है तो ये वाला क्षेत्र जो हुआ करता था इसको बम्बई बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे गुजरात भी शामिल था और उसके बाद महाराष्ट्र भी शामिल था, और ये क्षेत्र बड़ा हुआ करता था। कुछ सिंध प्रांत इधर हुआ करते थे जो पाकिस्तान में चला गया, वो वाला हिस्सा भी इसमें शामिल था। तो इसका बम्बई हुआ करता था, और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। दरअसल ये बम्बई में होने वाला नहीं था, ये पूना में होने वाला था, या नीचे एक क्षेत्र है पूना। पूना में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसी समय भारत में प्लेग बीमारी फैल गई थी, जो पूना वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित की थी, और कुछ अकाल का भी कारण रहा। तो इस कारण यहाँ पे
अधिवेशन न होकर बम्बई में किया गया। और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और फिर से अगर बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो ये गए थे अमेरिका घूमने, और अमेरिका से वहाँ से एक कांग्रेस सबसे प्रभावित हुए। तो पहले भारतीय जो राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन हम लोग पढ़ते हैं उसका भारतीय राष्ट्र संघ नाम दिया गया था, जबकि बाद में दादा भाई नौरोजी के सहयोग से या उनके कहने से संघ के जगह कांग्रेस शब्द जोड़ लिया गया। और कांग्रेस का मतलब ये समझिए कि यहाँ पे लोगों का एक तरह से समूह होता है। कांग्रेस का मतलब ही होता है कि लोगों का समूह। तो आइए बारी बारी से और भी चीज़ों को आगे जानकारी लेते हैं। तो जैसे पहला है कुछ बयान जो दिए हैं, जो किसी भी एग्जाम में इन सारी चीज़ों को पूछ ले जाता है कि ये बातें किसने बोली है, ये वाक्य किसने बोली है। तो जैसे फिरोज शाह मेहता क्या बोले हैं, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ है। फिरोज शाह मेहता का कहना है कि अगर जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है तो वो किसके लिए बोल रही है, जनता के लिए बोल रही है। वहीं पे लॉर्ड डफरिन बोल रहे हैं सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में, तो वहाँ पे 72 लोगों ने भाग लिया था। तो 72 लोगों ने ही भाग लिया था, इसलिए लॉर्ड डफरिन ने बोले सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। वहीं पे देखा जाए अरबिंदो घोष क्या बोले हैं, तो अरबिंदो घोष बोले हैं कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। वहीं पे गांधी जी को देखा जाए तो गांधी जी क्या बोले हैं, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये कई सारे अवस्थाएं हैं जो अलग अलग जगह पे बोला गया, उसकी अवस्थाओं को देखकर। ठीक है, तो आगे हम लोग और बातें देखते हैं। जैसे एग्जाम की दृष्टि से हम लोग को क्रम से यहाँ पे 4 अधिवेशन याद रखना है, 1885 का, 1886 का, 1887 का और 1888 का, क्योंकि यहाँ पे स्थान भी पूछेगा, आपसे अध्यक्ष भी पूछेगा और उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को भी पूछता है। तो याद रखेंगे पहला अधिवेशन यानी इसकी स्थापना जब 1885 में हो रही है तो पहला अधिवेशन होगा बम्बई में, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यहाँ पे याद रखेंगे कि पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। और बात करेंगे 1886 में, तो ये कोलकाता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इनकी विशेषता की बात करेंगे तो ये प्रथम पारसी अध्यक्ष बनाए गए थे। और फिर 1887 की बात करेंगे तो अध्यक्ष बनाए गए, मतलब कि स्थान कहाँ पे हुआ था, मद्रास में, और यहाँ के अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इनकी ये विशेषता है। और ये हर एक एग्जाम में देखेंगे तो ये घिसा पीटा सवाल जैसा लगता है, लगभग इतना ही इम्पोर्टेंट है कि सारे एग्जामों में ये पूछ लेता है कि मद्रास या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, या मद्रास के अधिवेशनकर्ता कौन थे, या अध्यक्ष कौन थे। तो ये सारी बातों को याद रखना है। अगला बात करेंगे 1888 की, तो इसकी स्थापना या स्थान कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज ह्यूल। और उसके बाद ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसकी ये विशेषता है। तो देख रहे हैं ऊपर से देखेंगे तो चारों अधिवेशन में अलग अलग धर्मों के लोगों को यहाँ पे बनाया गया है। ये जानबूझकर बनाया गया कि कोई लोग ये ना समझे कि हमारे धर्म के खिलाफ है या हमारे धर्म की संस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें हैं। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये सारी इन कारणों का यही रहा है कि जो भारतीय उद्योग और धंधे या कुटीर उद्योग जो रहे हैं उन सभी को अंग्रेजों ने नष्ट करने का काम किया है। तो इसीलिए इस सारे अधिवेशन जो अलग अलग स्थानों पे हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी देखिए अलग स्थान है, यहाँ पे देखेंगे तो पहला अधिवेशन यहाँ पे बम्बई में हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिर कोलकाता में हो रहा है, उसके बाद मद्रास में हो रहा है, उसके बाद इलाहाबाद में हो रहा है। यानी लगभग भारत के चारों कोनों में हो रहा है एक तरह से। और चारों कोनों में होने का मतलब कि अलग अलग शहर में, बड़े बड़े शहर में यहाँ लोग बागों की संख्या भी अधिक रहेगी लोगों को, और अधिवेशन को सुनने की संख्या भी ज़्यादा रहेगी, और अलग अलग धर्म के बनाए गए हैं, तो एक तरह से किसी में मतभेद नहीं होगा और सब लोग मिलजुल कर इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने रखेंगे जो भी दिक्कतें होंगी। तो आइए आगे की चीज़ों को और समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे ऊपर से 4 याद रखना है। अब हमको उन सारे इम्पोर्टेंट अधिवेशनों को याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखेंगे अब 1896 वाला अधिवेशन, यानी 1896 वाला अधिवेशन की स्थान कहाँ रखा गया है? कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता किए हैं रहीम तुल्यासयानी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि भारत का जो राष्ट्रगीत है, यानी पहले बार वंदे मातरम इसको यहाँ पे गाया गया था, इसलिए ये वाला अधिवेशन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वैसे ही बात करेंगे 1905 वाला। तो 1905 की अध्यक्षता की है वाराणसी में, और कौन किए हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले किए हैं। और इसकी विशेषता, यानी ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया, क्योंकि 1905 में आप जानते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया था। तो उसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो उसके समर्थकर्ता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगले की बात करें तो अगला है 1906 में, और 1906 वाला स्थान कहाँ पे है? कोलकाता में। और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दादा भाई नौरोजी। और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की विशेषता है स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि आपसे कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया कांग्रेस मंच से? तो वो हैं दादा भाई नौरोजी। लेकिन वहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज शब्द का उत्पत्ति या लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। इस बात को याद रखेंगे, यानी स्वराज शब्द की उत्पत्ति दयानंद सरस्वती ने किया है, लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार दादा भाई नौरोजी ने की है। और उसके बाद आगे और बात करेंगे स्वराज पे, क्योंकि और भी सारे चीजें हैं स्वराज पे की गई बातें। ठीक है, आगे आते हैं 1907 वाला सूरत अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष। और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल, या इसी को कहते हैं उदारवादी और उग्रवादी दल। यहाँ पे कारण ये हुआ कि यहाँ पे नरम दल और गरम दल अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का मानना था कि साल में एक बार पूरे भारत में अधिवेशन करके और अंग्रेजों के सामने हम आज़ादी की भीख मांगेंगे तो हमको आज़ादी नहीं मिलेगी। गरम दल वालों का मानना ये था कि ये भारत हमारा है, अंग्रेज यहाँ पे आके कब्जा किए हुए हैं, तो क्यों ना उनको हम मार के भगा दें, ये देश हमारा है तो हमको आज़ादी होगी, हम भीख क्यों मांगेंगे, हम छीन लेंगे उनसे। ऐसी सारी बातें थी, उनके बीच में मतभेद हुआ। और ऐसे यहाँ पे जो गरम दल वाले नेता थे वो चाहते थे कि हमारा प्रतिनिधित्व इसका अध्यक्षता करे, और जो नरम दल वाले थे वो चाहते थे कि हमारा प्रतिनिधित्व इसकी अध्यक्षता करे। जैसे गरम दल वाले चाहते थे कि उनका अध्यक्ष बनाया जाए बाल गंगाधर तिलक को, जबकि जो नरम दल वाले चाहते थे रास बिहारी घोष को बनाना, और लास्ट में रास बिहारी घोष ही इसके अध्यक्ष बने। और अधिवेशन का हुआ सूरत में, और इस तरह से उन दोनों में मतभेद हुआ, और यहाँ पे नरम दल और गरम दल अलग अलग विभाजित हो गए। आगे बात करते हैं 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, और कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष हैं विशन नारायण धर। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कोलकाता अधिवेशन 1911 में ही विशन नारायण धर की अध्यक्षता में ही भारत के जो जनगण मन यानी राष्ट्रगान की दर्जा दी गई, उसी को पहली बार गाया गया था। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि विशन नारायण धर की अध्यक्षता में जनगण मन 1911 में कोलकाता की अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है, हम लोग अगले की बात करें तो अगला अधिवेशन है 1916, और 1916 वाला स्थान का नाम है लखनऊ, और इसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजमूदार। और इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हो गया। कारण क्या था कि जो नरम दल वाले थे और गरम दल वाले थे, इनके बीच 1907 में झगड़ा हुआ और अलग अलग पार्टियां बनाए। लेकिन कारण ये था कि नरम दल की वजह से कुछ कामें नहीं हो पाती थी, वैसे ही गरम दल वालों की वजह से भी नरम दल वालों का काम नहीं हो पाता था, क्योंकि एक परिवार को चलाने के लिए एक
वहाँ पे अच्छा व्यक्ति को और गर्म व्यक्ति को होना जरूरी है परिवार को समेटे रहने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर नरम दल वालों की कमी को देखा जाए तो नरम दल वालों के पास पैसा तो था, लेकिन कुछ जगह ऐसी स्थितियां बनती थी कि वहाँ पे कड़े फैसले लेने में वो असमर्थ थे। वैसे ही गर्म दल वालों को देखा जाए तो उनके पास ऐसी स्थितियां तो थी, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं था। देखेंगे तो उसमें ज़्यादा लोग गांव से बिलोंग करते थे, गरीब हुआ करते थे, तो इसलिए उनमें पैसा की अभाव थी। तो इस तरह से उन दोनों संगठनों में 1916 में समझौता हो गया और उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और वो नरम दल और गरम दल एक हुए और मुस्लिम लीग भी यहाँ पे क्या हुई, शामिल हुई। क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कर दी गई थी आगा खां के द्वारा। तो मुस्लिम लीग भी एक मंच पे और उसके बाद कांग्रेस भी एक मंच पे हुए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। अगला की बात करें 1917 में, तो 1917 वाले स्थान कहाँ हो गया है, कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता की है एनी बेसेंट। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं, जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 1920 और 1920 स्थान है नागपुर और इसके अध्यक्ष हैं वीर राघवाचारी। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए बनता है क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तन और असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। क्योंकि असहयोग आंदोलन चला था 1920 में, और यहाँ पे देखेंगे तो 1919 में जलियांवाला बाग हो गया था कांड, और इसी के विरोध में चलाया गया था असहयोग आंदोलन। तो 1920 वाला भी इम्पोर्टेंट होता है, इसको याद रखेंगे कि 1920 वाला अधिवेशन स्थान यानी नागपुर में, और उसके अध्यक्ष रहे हैं वीर राघवाचारी। अगले की बात करें 1924 में, तो 1924 वाला स्थान है बेलगांव और इसकी अध्यक्षता की हैं गांधी जी। और यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है कि ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और ये बेलगांव में, और बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूरे अधिवेशन में एक बार अधिवेशन किए हैं गांधी जी, या अध्यक्षता किए हैं, और वो कहाँ पे हुआ है, बेलगांव में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है। अगला बात करेंगे 1925 में, तो 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ और उसकी अध्यक्षता की है सरोजिनी नायडू, और ये प्रथम भारतीय महिला हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। प्रथम महिला तो बनी है एनी बेसेंट, जबकि एनी बेसेंट भारतीय नहीं है, वो आयरलैंड की हैं। वैसे पूछता है कि प्रथम महिला पूछेगा तो आप एनी बेसेंट बताएंगे, और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो आप सरोजिनी नायडू बताएंगे। और अधिवेशन रहा 1925 का कानपुर अधिवेशन, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है जैसे याद रखने वाला 1929 वाला, और 1929 में कहाँ पे हुआ है, लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता किए हैं जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे विशेषता बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। पूर्ण स्वराज की मांग यानी कि अब अंग्रेजों के सामने ये पूर्ण रूप से ये बात कर दी गई कि अब हमको डोमिनियल स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ, 1929 में, और अध्यक्ष कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू। यानी अब देख रहे हैं, यानी स्वराज शब्द की उत्पत्ति कौन किया है, दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन के मंच से कौन किया है, दादा भाई नौरोजी। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया है, तो जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में। और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला सन की बात करें तो 1931 में, और 1931 वाला स्थान कहाँ पे हो रहा है, कराची में, और उसके अध्यक्ष कौन है, वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे इनको सरदार की उपाधि 1928 में मिलेगी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कह सकते हैं। और इसकी विशेषता की बात करें तो मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित कर दिया गया इस अधिवेशन में। तो यहाँ पे बात करेंगे अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो पूछेगा कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास कर दिया गया, तो कराची के 1931 वाले अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो 1937 में, और 1937 में स्थान की बात करें तो फैजपुर में, और ये जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए हैं। और ये आपसे क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये पहली बार और एकमात्र अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का जो कि गांव में हुआ है, और जिसके अध्यक्षकर्ता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ पे हुआ है तो फैजपुर, जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है 1947 वाला, और 1947 वाला हो रहा है मेरठ में, जिसके अध्यक्ष हैं जेपी कृपलानी। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यह अधिवेशन स्वतंत्रता के बाद हुआ है। तो स्वतंत्रता के बाद हुआ है तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्रता के बाद होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन है, तो वो है मेरठ में, और उसकी अध्यक्षता की हैं जेपी कृपलानी। और कब हुआ है 1947 में। तो ये सारे फैक्ट थे जो इम्पोर्टेंट यानी एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, जो आपको हमने बताया और समझाया। इसको डिटेल से एक बार फिर से वीडियो तेज मोड में करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और थोड़ी सी अपनी कॉपी पे इसको नोट करके अवश्य लिखें, जिसको एक बार और देखने पर आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएं। तो आइए हम लोग बात करते हैं और भी सारी चीज़ें पे, जो पीछे वीडियो देखे हैं वो, और इसमें क्या अंतर है, क्या कमी है, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपको कैसी लग रही है वो भी अवश्य लिखें। और अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।